श्री रामचरितमानस पावन पाठ अयोध्या कांड दोहा संख्या 271 से दोहा संख्या 281 तक, जिसमें वर्णन कोल किरात आदि की भेंट, सबका परस्पर मिलन, कौशल्या एवं सुनैना जी का संवाद, सीता जी का शील। जय श्री राम। गए अवध चर भरत गति बूझ देखि करतूत, चले चित्रकूट भरतु चार चलेत रहूति। गुप्तचर अवध को गए और भरत जी का ढंग जानकर और उनकी करनी देखकर जैसे ही भरत जी चित्रकूट को चले, वे सीधा मिथिला को चल दिए। दूतन आई भरत कई करनी, जनक समाज जथामति भरणी। सुनि गुर परिजन सचिव सहीपति, बे सब सोच स्नेह विकलयति। दूतों ने आकर राजा जनक जी की सभा में भरत जी की करनी अपनी बुद्धि के अनुसार वर्णन किया। उसे सुनकर गुरु कुटुंबी मंत्री और राजा सभी सोच और स्नेह से अत्यंत व्याकुल हो गए। धरि धीरज करि भरत बढ़ाई, लिए सुबट साहनी बुलाई। घरपुर देश राखी रखवारे, है गए रथ बहु जान सवारे। फिर जनक जी ने धीरज धरकर और भरत जी की बड़ाई करके अच्छे योद्धाओं और सहनियों को बुलाया। घर नगर और देश के रक्षकों को रखकर घोड़े हाथी रथ आज बहुत सी सवारियां मंगवाई। दुघरी साधि चले तत्काला, किए विश्राम नमग मही पाला। भोरही आज नहाई प्रयागा, चले जमुन उतरन सब लागा। वे दुघड़िया मुहूर्त साध कर उसी समय चल पड़े। राजा ने रास्ते में कहीं विश्राम नहीं किया। आज ही सवेरे प्रयागराज में स्नान करके चले। जब सब लोग जमुना जी उतरने लगे, खबर लेने हम पटे नाता, तिन कही असमय नायौ माता। सात की रात चसात कदीने, मुनि बर तुरत विदाचर कीने। तब हे नाथ, हमें खबर लेने के लिए भेजा। उन्होंने दूतों ने ऐसा कहकर पृथ्वी पर सिर नवाकर मुनिश्रेष्ठ वशिष्ठ जी ने कोई 6-7 भीलों को साथ देकर दूतों को तुरंत विदा कर दिया। सुनत जनक आगमन सबू, हर से अवध समाज। रघुनंदन सकोच बड़, सोच विवश सुर राजू। जनक जी के आगमन का सुनकर अयोध्या का सारा समाज हर्षित हो गया। श्री राम को बड़ा संकोच हुआ और देवराज इंद्र को विशेष रूप से सोच के बस में हो गए। गरई गलानी कुटिल कह के, काई कहाय के दूषण देई। यसमन आनि मुदित नर नारी, भयउ बहोरी रहब दिन चारी। कुटिल कह के मन ही मन ग्लानि पश्चाताप में गली जाती है। किससे कहें और किसको दोष दें। और सब नर नारी मन में ऐसा विचार कर प्रसन्न हो रहे हैं। अच्छा हुआ जनक जी के आने से 4 कुछ दिन और रहना हो गया। यही प्रकार गत बासर सोऊ, प्रात नहान लाग सबको। करिम जन पूजहि नर नारी, गणप गौर त्रिपुरारी तमारी। इस तरह वो दिन भी बीत गया। दूसरे दिन प्रातः काल सब कोई स्नान करने लगा। स्नान करके सब नर नारी गणेश जी, गौरी जी और महादेव जी और सूर्य भगवान की पूजा करते हैं। रमा रमन पद बांधी बहोरी, जिनवऊ अंजुलि अंचल जोरी। राजा राम जानकी रानी, आनंद अवध अवध रजधानी। फिर श्री लक्ष्मण जी भगवान विष्णु के चरणों की वंदना करके दोनों हाथ जोड़कर अंचल पसार कर विनती करते हैं कि श्री राम जी राजा हो, जानकी जी रानी हो तथा राजधानी अयोध्या आनंद की सीमा होकर।
सुबस सबस सबऊ फिर सहित समाजा, भरत ही राम करहु जुब राजा। यही सुख सुधा सींच सब काहू, देव देहु जग जीवन लाहू। फिर समाज से सुखपूर्वक बसे और श्री राम जी भरत जी को युवराज बनावे। हे देव, इस सुखरूपी अमृत से सींच कर सब किसी को जगत में जीने का लाभ दीजिए। गुरु समाज भाई न सहित राम राजपुर हो, वचत राम राजा अवध मरिय माग सबको। गुरु समाज और भाइयों सहित श्री राम जी का राज्य अवधपुरी हो और श्री राम जी राजा रहते ही सब लोग अयोध्या में मरे। सब कोई यही मांगते हैं। सुनि सने मैं पुरजन बानी, निंदहि लोग बिरति मुनि ज्ञानी। यही विधि नित्य कर्म करि पुरजन, राम ही करहि प्रणाम पुलकितन। अयोध्या निवासी की प्रेममयी वाणी सुनकर ज्ञानी मुनि भी अपने योग और वैराग्य की निंदा करते हैं। अवधवासी इस प्रकार नित्य कर्म करके श्री राम जी को पुलकित शरीर को प्रणाम करते हैं। ऊंच नीच मध्यम नर नारी, लाहि दरस निज निज अनुहारी। सावधान सबहि सन मानहि, सकल सराहत कृपा निधानहि। ऊंच नीच और मध्यम सभी श्रेणियों के स्त्री पुरुष अपने अपने भाव के अनुसार श्री राम जी का दर्शन प्राप्त करते हैं। श्री रामचंद्र जी सावधानी के साथ सबका सम्मान करते हैं और सभी कृपा निधान श्री रामचंद्र जी की सराहना करते हैं। लरिकाई ते रघुबर बानी, पालत नीत प्रीति पहचानी। तिल सकोच सिंधु रघुराऊ, सुमुख सुलोचन सरल सुभाऊ। श्री रामचंद्र जी की लड़कपन से ही ये बान की वे प्रेम को पहचान कर नीति का पालन करते हैं। रघुनाथ जी शील और संकोच के समुद्र हैं। वे सुंदर मुख के या सबके अनुकूल रहने वाले, सुंदर नेत्र वाले, सबको कृपा और प्रेम की दृष्टि देखने वाले और सरल स्वभाव हैं। कहत राम गुण गण अनुरागे, सब निज भाग सराहन लागे। हम सब पुण्य पुंज जग तोरे, जिनहि राम जानत करि मोरे। श्री रामचंद्र जी के गुण समूहों को कहते कहते सब लोग प्रेम में भर आए और अपने भाग्य की सराहना करने लगे कि जगत में हमारे समान पुण्य की बड़ी पूंजी थोड़े ही है, जिन्हें श्री रामचंद्र जी अपना करके जानते हैं। ये मेरे ही हैं, ऐसा मानते हैं। प्रेम मगन ते ही समय सब, सुनी आवत मिथिले। सहित सभा संभ्रम उठेऊ, रविकुल कमल दिनेशु। उस समय सब लोग प्रेम में मग्न हैं। इतने में मिथिलापति जनक जी को आते हुए सुनकर सूर्य कुल रूपी कमल के सूर्य श्री रामचंद्र जी सभा सहित आदर पूर्वक जल्दी से उठ खड़े हुए। भाई सचिव पुर जन साता, आगे गमन कीन रघुनाथा। गिर बरुदीक जनक पति जबहि, करि प्रणाम रत त्यागे उतबहि। भाई मंत्री गुरु और पुरवासियों के साथ लेकर श्री रघुनाथ जी आगे जनक जी की अगवानी में चले। जनक जी ने ज्यों ही पर्वत श्रेष्ठ कामद नाथ को देखा, त्यों ही प्रणाम करके उन्होंने रथ छोड़ दिया, पैदल चलना शुरू कर दिया। राम दरस लाल साहू छाऊ, पत श्रम लेसु कलेशु न काहू। मन ताजा रघुबर बैदेही, बिनु मन तन सुख दुख दुख सुख सुधिल गही। श्री राम के दर्शन की लालसा और उत्साह के कारण किसी को रास्ते की थकावट और क्लेश जरा भी नहीं हुआ। मन तो वहाँ है जहाँ श्री राम और जानकी हैं। बिना मन के शरीर को सुख दुख की सुधि किसको होती है।
आवत जनक चले यही भांति, सहित समाज प्रेम मति माती। आए निकट देखि रघुरागे, अब आए निकट देखि अनुरागे, सादर मिलन परस पर लागे। जनक जी इस प्रकार से चले आ रहे हैं, समाज सहित उनकी बुद्धि प्रेम में मतवाली हो गई। निकट आए देखकर सब प्रेम में भर गए और आदर पूर्वक आपस में मिलने लगे। लगे जनक मुनि जन पद बंदन, ऋषिन प्रणाम कीन रघुनंदन। भाइन सहित राम मिलि राजई, चले लवाई समेत समाजई। जनक जी, वशिष्ठ जी और अयोध्यावासी मुनियों के चरणों की वंदना करने लगे और श्री रामचंद्र जी ने सदानंद और जनकपुरवासी ऋषियों को प्रणाम किया। फिर भाइयों सहित श्री राम राजा जनक के से मिलकर उन्हें समाज सहित अपने आश्रम में लिवा चले। आश्रम सागर शांत रस, पूरन पावन पातु। सेन मनऊ करुणा सरित, लिए जाहि रघुनाथ। श्री राम का आश्रम शांत रस रूपी पवित्र जल से परिपूर्ण समुद्र है। जनक जी की सेना जहाज मानो करुण रस की नदी है, जिसे श्री रघुनाथ जी उस आश्रम रूपी शांत रस के समुद्र में मिलाने के लिए लिए जा रहे हैं। बोरई ज्ञान विराग करारे, बचन सशोक मिलत नद नारे। सोच उसास शरीर तरंगा, धीरज तरु तट तरु भर कर भंगा। वो ये करुणा की नदी इतनी बढ़ी हुई है कि ज्ञान वैराग्य रूपी किनारों को डुबाती जाती है। शोक भरे वचन नद और नाले हैं जो इस नदी में मिलते हैं, और सोच की लंबी सांसें आहें ही वायु के झकोरों से उठने वाली तरंगे हैं, जो धैर्य रूपी किनारों के उत्तम वृक्षों को तोड़ रही हैं। विषम विषाद तुरावती तारा, भय भ्रमक भंवर अवर्त अपारा। केवट बुद्ध विद्या बड़ी नावा, सकई न केई एक नहीं आवा। भयानक विषाद शोक ही उस नदी की तेज धारा है, भय और भ्रम ही उसके असंख्य भंवर और चक्र हैं। विद्वान मल्लाह हैं, विद्या ही बड़ी नाव है, परंतु वे उसे खे नहीं सकते, उस विद्या का उपयोग नहीं कर सकते, किसी को उसकी अटकल ही नहीं आती। बनचर कोल की रात विचारे, थके बिलोक पथ कई आहारे। आश्रम उदित मिली जब जाई, मनहु उठे अम्बुधि अकुलाई। वन में विचरने वाले बेचारे कोल की रात ही यात्री हैं, जो उस नदी को देखकर हृदय में हार कर थक गए हैं। ये करुणा नदी जब आश्रम समुद्र में जाकर मिली तो मानो वो समुद्र अकुला उठा, खौल उठा। शोक बिकल दो राज समाजा, रहा न ज्ञान न धीरज लाजा। भूप रूप गुणशील सराई, रोवई शोक सिंधु अवगाई। दोनों राज समाज शोक में व्याकुल हो गए, किसी को न तो ज्ञान रहा, न धीरज, न हर, न लाज ही रही। राजा दशरथ के रूप गुण और शील की सराहना करते हुए सब रो रहे हैं और शोक समुद्र में डुबकी लगा रहे हैं। अब गाय शोक समुद्र सोचई, नारी नर व्याकुल महादय। दोष सकल सरोस बोलई, बाम विधि कीन्हु कहा। सुर सिद्ध तापस जोगी जन मुनि, देखि दशा विदेह की। तुलसी न समरथ को जो तरी, सकै सरित स्नेह की। समुद्र में डुबकी लगाते हुए सभी स्त्री पुरुष महान व्याकुल होकर शोक चिंता कर रहे हैं। वे सब विधाता को दोष देते हुए क्रोधायुक्त होकर कह रहे हैं कि प्रतिकूल विधाता ने यह क्या किया कि देवता, सिद्ध, तपस्वी, योगी और मुनिगणों में कोई भी समर्थ नहीं है जो उस समय विदेह जनक राज की दशा देखकर प्रेम की नदी को पार कर सके।
प्रेम में मग्न हुए बिना रह सके। किए अमित उपदेश जहाँ तहाँ लोगन मुनि बरन, धीरज धरिय नरेश कहऊ वशिष्ठ विदेह सन। जहाँ श्रेष्ठ मुनियों ने लोगों को अपरिमित उपदेश दिए और वशिष्ठ जी ने विदेह जनक जी ने कहा, हे राजन, आप धैर्य धारण कीजिए। जासु ज्ञान रवि भव निस्नासा, बचन किरण मुनि कमल विकासा। तै की मोह ममता नियराई, यह सिय राम स्नेह बढ़ाई। जिन राजा जनक का ज्ञान रूपी सूर्य भव आवागमन रूपी राति का नाश कर देता है और जिनकी वचन रूपी किरणें मुनि रूपी कमलों को खिला देती हैं, आनंदित करती हैं, क्या मोह और ममता उनके निकट भी जा सकती है? यह तो सीता राम के प्रेम की महिमा है, अर्थात राजा जनक की ये दशा श्री सीताराम के अलौकिक प्रेम के कारण हुई, लौकिक मोह ममता के कारण नहीं। जो लौकिक मोह ममता को पार कर चुके हैं उन पर श्री सीताराम का प्रेम अपना प्रभाव दिखाए बिना नहीं रह सकता। विषय साधक सिद्ध सयाने, त्रिविध जीव जग भेद बखाने। राम स्नेह सरस मन जासु, साधु सभा बड़ आदर तासु। विषयी साधक और ज्ञानवान सिद्ध पुरुष जगत में एक तीनों प्रकार के जीव वेद में बताए गए हैं। इन तीनों में जिसका चित्त श्री रामचंद्र जी के स्नेह से सरस सराबोर रहता है, साधुओं की सभा में उसी का बड़ा सम्मान और आदर होता है। सोहन राम प्रेम बिन ज्ञानु, करण धार बिन जिम जल जानू। मुनि बहु विधि विदेह समुझाए, राम घाट सब लोग नहाए। श्री राम जी के प्रेम के बिना ज्ञान शोभा नहीं देता। जैसे कर्णधार के बिना जहाज वशिष्ठ जी ने विदेहराज जनक जी को बहुत प्रकार से समझाया। तदनंतर सब लोगों ने श्री राम जी के घाट पर स्नान किया। सकल लोग संकुल नर नारी, शोभा सरबीते बिनु बारी। पशु खग मृगन नकीन आहारू, प्रिय परिजन कर कौन विचारू। इस सब श्लोक में पूर्ण है। वो दिन बिना ही जल के बीत गया। भोजन की तो बात दूर रही, किसी ने जल तक भी पान नहीं किया। पशु पक्षी और हिरण तक ने कुछ आहार नहीं किया। तब प्रियजनों और कुटुंबियों का तो विचार ही क्या किया जाए। दो समाज निमिराजु रघुराजु नहाने प्रात, बैठे सब बट बिटप तर मन मलिन कृषगात। निमिराज जनक जी और रघुराज श्री रामचंद्र जी तथा दोनों ओर से समाज ने दूसरे दिन सवेरे स्नान किया और सब बड़ के वृक्ष के नीचे जा बैठे। सबके मन उदास और शरीर दुबले हैं। जय मैसूर दशरथ पुरवासी, जय मिथिलापति नगर निवासी। हंस बंस गुर जनक पुरोधा, जिन जग मगु परमारथ शोधा। जो दशरथ जी की नगरी अयोध्या के रहने वाले हैं, जो मिथिलापति जनक के नगर जनकपुर के रहने वाले ब्राह्मण थे, तथा सूर्य वंश के गुरु वशिष्ठ जनक जी के पुरोहित सदानंद जी, जिन्होंने सांसारिक अभ्युदय का मार्ग तथा परमार्थ का मार्ग छान डाला था। लगे कहन उपदेश अनेका, सहित धर्म नय बिरति विवेका। कौतिक कई कई कथा पुरानी, समझाई सब सभा सुबानी। वे सब धर्म नीति वैराग्य और विवेक युक्त अनेकों उपदेश देने लगे। विश्वामित्र ने पुरानी कथाएं कहकर सारी सभा को सुंदर वाणी में समझाया। तब रघुनाथ कौशिक कहऊ, नाथ काली जल बिनु सब रहऊ। मुनि कहा उचित कहत रघुराई, गयऊ बीत दिन पहर अढ़ाई। तब श्री रघुनाथ जी ने विश्वामित्र से कहा, हे नाथ,
कल सब लोग बिना जल पिए ही रह गए, अब कुछ आहार करना चाहिए। विश्वामित्र ने कहा, श्री रघुनाथ जी उचित ही कह रहे हैं, 2.5 पहर दिन आज भी बीत गया। ऋष रुक लकी कही तेरहु तिराव राजू, यहाँ उचित नहीं असन अनाजू। कहा भूप भल सबहि सुहाना, पाई रजायसु चले नहाना। विश्वामित्र का रुख देखकर तेरहूत राज जनक जी ने कहा, यहाँ अन्न खाना उचित नहीं है। राजा का सुंदर कथन सबके मन को अच्छा लगा। सब आज्ञा पाकर नहाने चले गए, स्नान करने चले गए। तही अवसर फल फूल दल मूल अनेक प्रकार, लई आई बनचर विपुल भरी भरी कांवरी भार। उसी समय अनेकों प्रकार के बहुत से फल फूल पत्ते मूल और महंगियों का बोझों में भर भर कर बनवासी कोल की रात लोग ले आए। कामद बेगिर राम प्रसादा, अवलोकत अपहरत विषादा। सर सरिता बन भूमि विभागा, जनु उमगत आनंद अनुरागा। श्री रामचंद्र जी की कृपा से सब पर्वत मन चाही वस्तु देने वाले हो गए। वे देखने मात्र से ही दुखों का सर्वथा हर लेते थे। वहां के तालाब, नदियां, वन और पृथ्वी के सभी भागों में मानो आनंद और प्रेम उमड़ आया हो। बेली बिटप सब सफल सफूला, बोलत खग मृग अली अनुकूला। तही अवसर बने अधिक उछाऊ, त्रिविध समीर सुखद सब काऊ। बेले और वृक्ष रूपी सभी फल और फूलों से युक्त हो गए। पक्षी, पशु और भंवरे अनुकूल बोलने लगे। उस अवसर पर वन में बहुत उत्साह आनंद था। सब किसी को सुख देने वाली शीतल मंद सुगंध हवा चल रही थी। जाई न बनर बरनि मनोहरताई, जनमहि करत जनक पहुनाई। तब सब लोग नहाई नहाई, राम जनक मुनि आय सुपाई। देखि देखि तरुबर अनुरागे, जहाँ तहाँ पुरजन उतरन लागे। दल फल मूल कंद विधि नाना, पावन सुंदर सुधा समाना। जनक जी जानकी मनोहरता वर्णन नहीं किया जा सकता, वन की मनोहरता का वर्णन नहीं किया जा सकता। मानो पृथ्वी जनक की पहुनाई कर रही हो। तब जनकपुरवासी सब लोग नहा नहा कर श्री रामचंद्र जी, जनक जी और मुनि जी की आज्ञा पाकर सुंदर वृक्षों को देख देख कर प्रेम में भरकर जहां तहां उतरने लगे। पवित्र, सुंदर और अमृत के समान स्वादिष्ट अनेकों प्रकार के पत्ते, फल, फूल और कंद। सादर सब कहा राम गुर, पठे भरी भरी बार। पूज पितर तुर अतित गुर, लगे करण फरहार। श्री रामचंद्र जी के गुरु वशिष्ठ, जिन्हें सबके पास बोझे भर भर कर आदर पूर्वक भेजे, तब वे पितर, देवता, अतिथि और गुरु की पूजा करके फलाहार करने लगे। यही विधि बासर बीते चारी, नाम निरख नर नारी सुखारी। दो समाज यस रुचि मन माही, बिनु सिय राम फिर अब भल नाही। इस प्रकार 4 दिन बीत गए। श्री रामचंद्र जी को देखकर सभी नर नारी सुखी हैं। दोनों समाजों में मन में ऐसी इच्छा है कि श्री सीताराम जी के बिना लौटना अच्छा नहीं है। सीताराम संग बन बासु, कोटि अमर पुरुष सरिस सुपासु। परिहरि लखन राम भय देहि, जे घर भाव बाम विदितेहि। श्री सीताराम जी साथ वन में रहना करोड़ों देवलोकों के निवास समान सुखदायक है। श्री लक्ष्मण जी, श्री राम जी, श्री जानकी जी को छोड़कर जिसको घर अच्छा लगे, विधाता उसके विपरीत है। दाहिन दाही होई जब सबही, राम समीप बसिय बन तबही। मंदाकिन जनति मकाला, राम दरस मुद मंगल माला। जब देव सबके अनुकूल हो तब श्री रामचंद्र जी के पास वन में निवास हो सकता है। मंदाकिनी का
तीनों समय स्नान और आनंद तथा मंगलों की माला समूह रूप श्री राम जी का दर्शन। अटन नाम गिर बन तापस तल असनु अमीय समकंद मूल फल सुख समेत सम्मत दुई साता पल सम होई न जानियत। श्री राम के पर्वत कामदनाथ वन और तपस्वियों के स्थानों में घूमना और अमृत के समान कंद मूल फलों का भोजन 14 वर्ष सुख के साथ पल के समान हो जाएंगे, बीत जाएंगे, जाते हुए जान ही न पड़ेंगे। यही सुख जोग न लोग सब कहीं कहाँ असभाग साज सुबाय समाज दुआ राम चरण अनुराग। सब लोग कह रहे हैं कि हम इस सुख के योग्य नहीं हैं, हमारे ऐसे भाग्य कहाँ हैं। दोनों समाजों का श्री रामचंद्र जी के चरणों में सहज स्वभाव से ही प्रेम है। यही विधि सकल मनोरथ करही बचन स प्रेम सुनत मन हरही। सिया मातु ते समय पठाई दासी देख सुअवसर आई। इस प्रकार सब मनोरथ कर रहे हैं। उनके प्रेम युक्त वचन सुनते ही सुनने वाले मन को हर लेता है। उसी समय सीता जी की माता सुनैना जी भेजी हुई दासियों कौशल्या आदि के मिलने का सुंदर अवसर देखकर आई। सावकाश सुनि सब सिय सासु आयौ जनक राजर निवासु। कौशल्या सादर सन्मानी आसन दिए समय समझानी। उनसे ये सुनकर कि सीता जी के सासुएं इस समय फुर्सत में हैं, जनक राज का निवास उनसे मिलने आया। कौशल्या ने आदर पूर्वक उनका सम्मान किया और समय उचित आसन लाकर दिया। सीलुसने सकल दुई वो राद्रमई देख सुनि कुलिस कठोरा। पुलक शिथिल तन बारी बिलोचन मही नक मिलन लगी सब सोचन। दोनों ओर सबके शील और प्रेम को देखकर और सुनकर कठोर वज्र भी पिघल जाते हैं। शरीर पुलकित और शिथिल हैं और नेत्रों में शोक और प्रेम के आंसू हैं। सब अपने पैरों के नखों से जमीन कुरेदने और सोचने लगी। सब सिया राम प्रीति की अमूरति जनु करुणा बहु बेस बिसूरत। सिया मातु का विद बुध बाकी जो पय फेनु फोर पविप्रा की। सभी श्री सीताराम जी की प्रेम की मूर्ति सी हैं, मानो स्वयं करुणा ही बहुत से वेश धारण करके बिशूर रही हो, दुख कर रही हो। सीता जी की माता सुनैना जी ने कहा, विधाता की बुद्धि बड़ी टेढ़ी है, जो दूध के फेन जैसी कोमल वस्तु को भी वज्र की टाकी से फोड़ रहा है। अर्थात जो अत्यंत कोमल और निर्दोष है, उन पर विपत्ति ढहा रहा है। सुनिय सुधा देखियई गरल सब कर तूति कराल। जाता का कबलू कबक मानस सकृत मराल। अमृत केवल सुनने में आता है और विष जहाँ तहाँ प्रत्यक्ष देखे जाते हैं। विधाता की सभी करतूतें भयंकर हैं। जहाँ तहाँ कौवे, उल्लू और बगुले ही दिखाई देते हैं। हंस तो एक मान सरोवर में ही रहते हैं।